आज के वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर ही क्यों किया जाता है। पावर जनरेटिंग स्टेशन से फैक्ट्री हाउसेज दूर दूर तक पावर कैसे भेजी जाती है, लॉन्ग केबल्स के जरिए। ये लॉन्ग केबल्स क्या है? बहुत सारे लंबे लंबे तार सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। तार है तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट फ्लो करेगी तो हीटिंग इफेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट एज ए हीट एनर्जी वेस्ट होगी। इसी वेस्टेज को मिनिमाइज कैसे करें आज ये जानेंगे। केबल का रेजिस्टेंस अगर RC लिखा जाए, उसमें वेस्ट होने वाली पावर PC लिखी जाए तो PC इक्वल टू I² RC ही तो होगा जो एनर्जी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि I लंबे लंबे तार सीरीज में जुड़े हैं और सीरीज में करंट सेम होती है। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो I² हुआ, ये बात ध्यान में रख लो। अब कितनी सप्लाई हमें देनी है? सपोज वो 1000 किलोवाट है, इसको क्या लिखेंगे? 10⁶ वाट। अब मान लो इससे हम भेजते हैं पहले 1000 वोल्ट की करंट पर, मतलब P 10⁶, V 10�3। तो P इक्वल टू VI में 10⁶ इक्वल टू 10�3I हो गया, तो I कितनी आ गई? 1000 एम्पियर। I 1000 है तो 1000 के स्क्वायर टाइम्स के रेट से पावर लॉस होगा, इसीलिए यहाँ पर पावर लॉस ज़्यादा हो रहा है। कैसे? अगर हम यही पावर सप्लाई हाई वोल्टेज पे करें, हाई वोल्टेज मतलब मान लिया 1,00,000 वोल्ट, 10⁵ वोल्ट। अब 10⁶ इक्वल टू 10⁵I, तो I कितनी आ गई? 10 एम्पियर। तो I² 100 हो जाएगा। तो एज कंपेयर टू लेस पावर, एज कंपेयर टू लेस वोल्टेज, हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिशन किया जाए तो PC या एनर्जी लॉस्ट कम होगा। इसीलिए जब भी पावर जनरेटिंग स्टेशन है, उनसे जो भी पावर जनरेट की गई उसको एक ऐसी डिवाइस जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाती है उसमें फीड कर दिया जाता है, वो वोल्टेज को अप कर देता, बढ़ा देता है। अब लॉन्ग केबल्स के थ्रू हाई वोल्टेज सप्लाई हो रही है और फैक्ट्री हाउसेज में पहुंचने से पहले फिर एक दूसरी डिवाइस जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वहां पर कन्वर्ट कर लेते हैं लो वोल्टेज में। अब ये पता चल गया कि हाई वोल्टेज मतलब इफिशिएंट पावर डिलीवरी, मतलब सेविंग एनर्जी एंड मनी।